जी, हमारा पहले 100 इंडेक्स का आउटलुक देख लेते हैं और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, बिल्कुल हो रही है। अच्छा कुछ भी ख़ास चेंजेस नहीं है, लास्ट 2 वीक से जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एज़ इट इज़ वैसे ही चल रहा है और एक दफ़ा इसका जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। स्टिल हायर हाइज़ एंड हाई लोज़ हमारे इंटैक्ट हैं, जब तक ये आपका नहीं ब्रेक होता ये वाला हायर लो ये वाला हायर लो हम यही कह सकते हैं कि ये बाय डेफिनिशन ट्रेंड आपका बुलिश है। फिर इसके अलावा मैंने 2 वीक्स पहले ईएफआई बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई थी जो परफेक्टली प्ले की और वहीं से हमने देखा था कि मार्केट में जो एक बेयरिश सेंटीमेंट या लोग पैनिक कर रहे थे उसके वेरी नेक्स्ट डे मेरी कॉल भी थी कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी और वहाँ से हमने देखा कि मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई फिर नज़र आई। सो ये बुलिश डाइवर्जेंस पॉजिटिव साइन है और स्टिल इंटैक्ट है क्योंकि इसके ऊपर का भी ईएफआई के ऊपर बेयरिश डाइवर्जेंस नहीं आई। सो हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि बुलिश सिनेरियो आपका इंटैक्ट है। फिर उसके बाद 59 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट बहुत अच्छी यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अभी वेनसडे को भी इसी सपोर्ट और ट्यूसडे को भी इसी सपोर्ट से ऊपर ही रहा, सस्टेन करता रहा, बाउंस कर गया वहाँ से। सो एक बहुत अच्छी सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है और उसके बाद ये वाला जो करंट मंथ है हमारा अगर अक्टूबर वीक था, सो हम मोस्ट लाइकली जो करंट महीना चल रहा है इसमें हम पॉजिटिव एंड पे क्लोज करें इस महीने को। बेयरिश इंडिकेशन में हमारे पास वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस है जो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। वो बेयरिश डाइवर्जेंस में इतना मोमेंटम नहीं रहा कि उसने अपनी हाई लोज को इस मार्केट के इंडेक्स के हाई लोज को ब्रेक कर सके। सो ओवरऑल मेरे ख्याल में अब इतनी को ख़ास इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रही। 2-4 हफ्ते के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी और फिर हम देखेंगे हमारे पास बुलिश पॉइंट्स थोड़े और ज़्यादा आ जाएंगे। फिर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 की बात की थी, यहाँ कहीं था जब इंडेक्स आपका 164 के करीब और बता दिया गया था कि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर साइडवेज एक्टिविटी की तरह परफॉर्म करेगी, साइडवेज हो जाएगी और अभी तक हमारी ये साइडवेज ही चल रही है जो कि आगे जाके बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न की शक्ल बना लेगी और फिर मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम पे नए हाइज देखेंगे। अच्छा अब करना क्या है? करना ये है कि वो स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से 20-25% के ड्रॉप पर हैं, 30% के ड्रॉप पर साइडवेज होके कंसोलिडेट हो रहे हैं, उनमें इस टाइम वैल्यू बाइंग कर लेनी चाहिए ताकि अगर यहाँ से बाउंस आए तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। या जिन स्टॉक्स में आजकल काम हो रहा है जो हम हाईलाइट करते रहते हैं उनमें वैल्यू बाइंग की ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी नज़र आती हैं तो वहाँ पे आप लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल पैनिक वाली कोई बात नहीं, हाँ फ्रस्ट्रेटिंग फेस होता ही है, तंग होते हैं कि यार बढ़ क्यों नहीं रहा, मेरा ही स्टॉक नहीं बढ़ा। सो देखा जाए ओवरऑल मार्केट में आप कोई सा भी स्टॉक ले लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे, आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगा, सिवाय 5-6 स्टॉक्स के। सो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस यहीं पे आपकी टेस्ट होती है इसी टाइम पे और उसके बाद यहाँ से जब ये आपकी कंटिन्यूशन होगी बुलिश ट्रेंड की, सो फिर आप लोगों को उसका फ्रूट खाने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। सो यहाँ पे पेशेंस और सुकून से बैठें, तसल्ली से, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ जाएंगी। सो हमारा ये है 100 इंडेक्स का आउटलुक। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।